प्रभात। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज ऐसा लग रहा है खाना खा के नहीं आए, गले से आवाज नहीं निकल रही है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब थोड़ा सा लगा, देखिए आप हमारी इस वर्कशॉप में लगातार 5 दिन से शामिल हैं और 5 दिन पूरे होने के बाद आज कौन सा दिन है? छठा दिन, 6th डे, और कल हो जाएगा 7, यानी लास्ट डे। तो अब हमारे पास में केवल 2 डेज बचे हुए हैं और इन 2 डेज में हम थियोरिटिकल एलिमेंट हमारे जितने भी हैं, जो कि थ्योरी है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल भी साथ साथ चल रहा है, जो आप सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल भी आपको संग कराया जाता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड। अब ये लाइट आप देख रहे हैं, हमारे ऊपर एक लाइट जली हुई है। ये लाइट हम क्यों जलाते हैं? कौन सा क्या बताएगा? लाइट हम इसलिए जलाते हैं ताकि हमारी आंखें स्पष्ट ऑब्जेक्ट को देख सकें। ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे एक फ्लावर पॉट है, उस फ्लावर पॉट को हम मॉर्निंग टू इवनिंग ओपन आईज से, खुली आंखों से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो उसके ऊपर सनलाइट आ रही है। लेकिन जैसे ही डार्क होता है, इवनिंग होती है, तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज हमको सनलाइट में दिखाई दे रही है, वो सनलाइट के जाने के बाद क्यों नहीं दिखाई दे रही? उस टाइम पे डार्क हो जाता है। डार्क हो जाता है। लेकिन लाइटिंग का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब कोई लाइट फ्लैशिंग होती है तो वो सीधी दिशा में चलती है। कैसी दिशा में चलती है? सीधी दिशा। और सीधी दिशा में चलने के बाद वो धीरे धीरे कोई ब्रॉड होती चली जाती है, आगे की ओर चौड़ी जाती है। ठीक है? तो सन हमारा यहाँ से बहुत दूर है, वहां से उसकी लाइट हमारी दूर चली और वो पूरी ब्रॉड होते हमारी पूरी पृथ्वी पर, और हमारी पृथ्वी कैसे जब कितने और जो है प्लैनेट्स हैं, वहां तक वो लाइट पहुंचती है। क्लियर हुआ? इसी तरह से जब वो लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो फिर वो रिटर्न होती है। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें शीशे के उस पार की चीजें सब दिखती हैं, चेहरा नहीं दिखता। लेकिन वही हम शीशे को रेड पेंट करते हैं एक साइड से, तो पार दिखने वाली चीजें वो रुक जाती हैं उस पेंट से, और हमारी जो नजरें हैं वो वहां तक पहुंच करके खुद ही रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हमारा ही चेहरा हमें दिखाई देने लगता है। तो ये जो सनलाइट है, ये जब ऊपर से फ्लैशिंग होती है और किसी भी चीज पर पड़ती है तो वहां टकराने के बाद फिर वो हमारी लाइट आंखों पर आती है। हमारी आंखों के अंदर ही एक सिस्टम होता है लाइटिंग, जिसमें पार्ट्स होते हैं, रेटिना है, कॉर्निया है, आपने पढ़े होंगे। तो एक लाइट जिस चीज पर आके पड़े उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7। आपने रहने को देखा है? इंद्रधनुष, उसको हिंदी में क्या कहते हैं?
झंडा राजस्थान की एक फिल्म आई थी झलक, देखी थी? तो देखो छोटी फिल्म है, उसमें एक जो बच्चा होता है और एक बेटी होती है, दोनों भाई बहन की कहानी है। उनके फादर की डेथ हो जाती है, मदर की भी डेथ हो जाती है और वो बच्चे अकेले रह जाते हैं दोनों। तो उनके चाचा आते हैं, दूर के जो रिश्ते के थे, वो उनको ले जाते हैं कि तब इनका कोई दुनिया में नहीं है, कैसे रहने में ले जाओ। उनकी चाची बड़ी तगड़ी थी, तो उससे बड़ी ऐसे समझ लो जैसे किसी फिल्म में जो है विलेन जो होता है, विलेन वो चाची का काम और इतने गुस्से में रहती थी कि वो अपने बच्चों को रोटी तक नहीं देती थी। बेचारे बच्चे बासी रोटी बड़ी बड़ी रहती थी, उनको उठा करके खाते। उससे उस लड़के की आंखों पर असर पड़ा, बंदा हो अब उसकी जो बहन थी वो कोशिश करती है कि इसकी आंखें वापस आ जाए। तो अखबार में एक दिन उसको एक विज्ञापन दिखाई पड़ता है, उसमें लिखा था कि शाहरुख खान जो फिल्म एक्टर है उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया है कि इस नंबर पर वो बच्चे मुझे चिट्ठी देते हैं वो देख नहीं पाते हैं, उनका इलाज मैं फ्री में कराऊंगा। अब वो लड़की चिट्ठी लिखती है और डाकिया अंकल को जाके देगा। अब डाकिया अंकल वो सारी चिट्ठी दे जाती थी, वो चिट्ठी करते थे और अपने चाचा को दे देते हैं। बोले कुछ तो शर्म करे यार, मेरे भाई के बच्चे हैं, उनकी आंखों का इलाज नहीं करा सकता, देख लड़की शाहरुख खान को पत्र लिख रही है। यदि वो यहाँ पर आ गया और इलाज के लिए ले गया तो पूरे गांव में कितनी तेरी बदनामी होगी कि भाई के बच्चों की तुम देखभाल नहीं कर पाए। एक दिन वो लड़की बक्सा खोलती है तो सारी चिट्ठी चाचा के बक्से में मिल जाती है। बस उस दिन वो फिर चिट्ठी लिखती है और वो उसकी लास्ट चिट्ठी होती है, क्योंकि पड़ोस से पता चलता है कि झुंझुनू जो राजस्थान में है वहां एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है और वहां शाहरुख खान आ रहा है। अब वहां से लड़का और लड़की रात को चल पड़ते हैं पैदल। अब कितनी लोग जो है झुंझुनू में बेचारे पैदल चलते हैं, कोई रास्ते में उनको लिफ्ट दे देता है ट्रक वाला, कोई शादी में सब लोग जा रहे हैं और वो देखते हैं मेरे बच्चे पैदल जा रहे हैं, आ जाओ जाओ बच्चों कहाँ तक जाओगे, इस तरह करते करते लोग वहाँ पर शाहरुख खान के यहाँ जब पहुँचते हैं सेट पर तो वहाँ पता चला कि शाहरुख खान का जब तक शूटिंग करके एक आदमी बताता है तो अब जो है झुंझुनू के बजाय सीकर में होगी शूटिंग, वहाँ गया है। अब बेचारे वहाँ से रेगिस्तान में ही चल पड़ते हैं, सीकर पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, तो भूख प्यास से बेचारे गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो एक कोई व्यक्ति आता है, देख करके दूसरों को ले जा रहा है, गिर गए हैं, बेहोश पड़े, ये पड़ जाएंगे, चीन को हो जाएगी ऊपर से, डॉक्टर ने यहाँ पर चोंच मार मार के उठा जाएंगे। तो वो ले जाता है हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो देखती है कि शाहरुख खान हॉस्पिटल से निकल के जा रहा है, पीछे भागती है लेकिन कमजोर है, पीछे लेकिन वो देखती है कि जहां वो गई है उस जगह पर वो चिट्ठी डाक की टिकट लगी थी उसे वहां दिख जाती है। फिर पूछती है मेरा भाई कहाँ है, कि वो उस पार्ट में उसका रात में वो पहुंचती है अपने भाई के पास और जाके कहती है, उसका कुछ नाम है ऐसा ही, बोले तू फिर आ गई यहाँ, राजस्थानी भाषा में तू फिर आ गई यहाँ, मेरी जान लेके मैंने ये क्या, अरे ऐसा क्यों बात करता है,
काट के डाल दिया, तूने तो मेरी आंखों के ऑपरेशन के चक्कर में जान से ही मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये नहीं, सुन, मैं तुझे झनक दिखाऊं, झनक तेरी तो आंखें ही नहीं है, कैसे देखूंगा? एक कल दिखाऊंगा, अगले दिन जब पट्टी खुलती है आंखों की, तो जो सामने लेंस रखा हुआ है, जब आंख तो वो लेंस आंखों में जब रोशनी चली गई और दोबारा जब आई है, तो उसको वो बल्ब जैसा दिखाई देती है, वो लाइट। आप भी देखिए कभी कोई बल्ब है और उसको अगर आप लोग ऐसे करके या दवा के तरह से देखेंगे, तो ये जो लाइट है ना, अच्छा एक काम करिए, पीछे देखिए, इस लाइट में से कितनी रेज जा रही है दिखाई दे रही है? ये सेंट्रलाइज हो जाती है बरसात की बूंदों से और तब वो हमें दिखाई पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अपनी बात को कितना इजीली अपने स्टेज पर किसी को बता सकते हो। ये कम्युनिकेशन करने का सबसे सरल माध्यम है फिल्म, नाटक, फोक थिएटर का। अब यही अगर कहानी आपके टीचर किताब में लिखी हुई क्लास में पढ़ाते, बोर हो जाते। अरे कितनी कहानियां पढ़ाई टीचरों ने, आज तक आपको याद है? नहीं। तो अब ये भारतीय नाट्य अकेडमी पहल है, और वो पहल है थिएटर इन एजुकेशन। क्या है? थिएटर इन एजुकेशन। एक झलक की कहानी आपको मैंने कितने मिनट में सुना दी होगी? लगभग 5-7 मिनट में। जो 3 घंटे की फिल्म में आप वहां देख करके पूरी स्टोरी को समझेंगे, वो यहाँ पर 5-7 मिनट में। तो ये सब हम थिएटर के जरिए जल्दी कर सकते हैं। साइंस जैसे चैप्टर को, मैथमेटिक्स जैसे इक्वेशंस को हम थिएटर के जरिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थिएटर इन एजुकेशन, शिक्षा में रंगमंच का महत्व। शिक्षा में रंगमंच का महत्व और रंगमंच की शिक्षा का महत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से भारतीय नाट्य अकेडमी की ये जो पहल है, उसमें थिएटर के सारे एलिमेंट्स को बताया गया। अब पता चला आपने मेकअप अच्छा कर लिया, कॉस्ट्यूम अच्छा पहन लिया, बुलबुल लगा के रानी बन गई, और स्टेज पे हम पहुंच गए। अब शो शुरू होने वाला है। राजा दशरथ आएंगे, हाथ जोड़ करके देवी पास के गई महाराज का प्रभु है। अब कोई गुस्से में बड़ो पीछे जाओ, उससे बात मत करो। अरे क्यों नहीं बात कर? मुझे अब पुरुषों पर भरोसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे तो रहे नहीं। देवासुर संग्राम के समय कि मेरे 2 वरदान तुम पर अभी रखे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अब मां देवी ने राम जी को वनवास मांग लिया पहले, और दूसरे में क्या मांगा कि राम जी को वनवास के संग संग मेरे बेटे भरत को राज्य सिंहासन और अब केवल को ये डायलॉग बोलना है, दशरथ जी को बोलना है, लेकिन जब तक लाइट नहीं होगी तब तक कैसे बोलोगे? अंधेरे में फिर तो हमारे स्टेज पर लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको लाइट्स के एलिमेंट्स बताता हूँ। यहाँ पर बात समझ में आ गई? नींद आ रही है? चलो एक काम करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे जोर से हिलाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। हिलाने के बाद में जोर से 3 ताली बजाओ, फिर हिलाइए ऐसे, उसके बाद में बजाइए झंझनाहट कोई गीत है, वो कहीं
जलाओ, आग जला करके सामने ताली बजाओ, फिर ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाया और फिर अपने गाल पे बैठा, तो इससे सारी नींद भागने लगती है। बिल्कुल नहीं है कि प्रैक्टिकल तो हम बच्चे के लिए उनको यूज करना पड़ता है। आपने घर पर लगाओ, उसने बनाने के बाद हटा चले जाती है, तो वो एक्सपेरिमेंट हमने बंद कर दिए कि अब इस तरह के नहीं बच्चे आपस में मजाक वो आपस में कुछ मजाक नहीं पड़ जाते। लेकिन क्लास के अंदर जब पढ़ाई करते थोड़ी बोरियत होने लगे तो टीचर समझ जाते हैं कि अब आपको क्या है ना? नहीं, उसके कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सब है, तो वो अपना अपना एक तरीका। देखिए जैसा टीचर होगा वैसी ही वो मेंटलिटी होगी। मेंटलिटी का मतलब है कि जैसी सोच होगी, है ना? और उसी तरह से वो एक्ट करके अपना काम करेगा। तो लाइट की बात चल रही थी, लाइट चल रही थी। अब लाइट एलिमेंट्स को समझिए। आप बिल्कुल जैसे बैठे हैं वैसे हमारी ऑडियंस होती है, ओके? इस तरह हम बैठे हैं उसी तरह से होती है आपकी एंट्री, और फिर एक्ट हम किधर करते हैं, ऑडियंस की ओर करते हैं। पूरा रन थ्रो स्टार्ट टू एंड तक इसी तरह चलता है। एंट्री साइड से होती है, लेफ्ट एंड राइट, या फिर रैंप बना होगा उसमें आकर के बोलेंगे और फिर आगे के रैंप पर चले जाएंगे बात करते हैं। तो इस तरह से हमारी स्टेज एंट्री और एग्जिट होती है। एंट्री कैसे होनी है और फिर जब हो जाएगा तो एग्जिट कैसे होना है, बाहर कैसे। एक ही जगह पर खड़े होकर के हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पंडित जी एक जगह बैठ जाते हैं, खड़े होकर के पंडित जी एंगल से देखिए। तो लाइट्स जो होती है ना, वो जहां आपका एक्ट होना है उससे ठीक ऊपर सामने होती है और आपके लेफ्ट में लगी होती है, आपके राइट में लगी होती है, ठीक है? अब सपोज करिए एक एंट्री यहां से होती है और यहां जब वो आते हैं तो कहां की लाइट ऑन करनी चाहिए हमें? फ्रंट। वहां से जब लाइट ऑन होगी चेहरे पर पड़ेगी तो फिर फेस पूरा दिखेगा, एक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे वो लाइट तेज होती जाएगी और चेहरे पर ज्यादा तेज पड़ेगी। इसीलिए उस लाइट को डिम कर दिया जाता है और डिम करने के बाद फिर इधर से दे दी जाती है लाइट। आप बात करते करते जब इस तरह आते हैं तो वो लाइट बंद और वो लाइट बंद, ऊपर लाइटें सेट होती है पहले की यहाँ है। हमारे ब्लॉकिंग भी उसी तरह से ही होती है। सपोज करो यहाँ लाइट वहां से सेट कर दी तो चौक से निशान मार देते हैं, चौक से कट मार दिया कि यहाँ तक जा करके आपको बोलना है तो आप इधर की लाइट में, है ना? लाइट के जो वो होते हैं लाइट बॉक्स होते हैं जिससे लाइट निकलती है, उनके ऊपर उनको कलरफुल करते हैं। लाइट बॉक्स होता है, काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है और इतना गोल लाइट होती है। आपने देखा होगा फिल्म जब शूट होती है तब, तो उनको कलर करते हैं। कैसे करते हैं? उसके ऊपर एक जो पन्नी आती है ना कलर्ड, वो पन्नी लेकर के चिपका देते हैं साइड से। पीली पन्नी चिपका दी तो पीली लाइट पड़ेगी, अगर लाल पन्नी चिपका दी तो लाल लाइट पड़ेगी, नीली चिपका दी तो नीली लाइट पड़ेगी, ठीक है? तो ये सामने की जो लाइट्स हैं वो हमारे फेस और बॉडी के लिए वर्क करती हैं अच्छे कलर्स में दिखाने के लिए।
बच्चों ये मैंने 3 लाइट्स आपको जो है अपर लाइट्स बताई हैं, जो कि सामने से होती हैं, वेस्ट को कवर करती हैं, राइट से कवर करती हैं, वो साइड को कवर करती हैं, और लेफ्ट से करती हैं, वो भी साइड को कवर करती हैं। लेकिन एक होती है फ्लड लाइट। फ्लड लाइट 2 जगह लगाई जाती है, स्टेज के बिल्कुल जैसे आपका कैमरा लगा हुआ है, स्टेज और एंड है, वहां नीचे लाइट्स जो है लगी जाती हैं, और वो लाइटें इस तरह से नीचे से लाइट होती है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर लाइट्स पड़ रही है, हम एक्ट कर रहे हैं, शूट चल रहा है, लेकिन हमारी जो परछाई बनती है ना पीछे, उस परछाई को स्टेज पर वो फ्लड लाइट नहीं बनने देती। ये टेक्निकल है। जो पीछे से जो लाइट जल रही है इस तरह से, वो हमारी जो परछाई शेड बनती है ना, समझ गए, वो शेड नहीं बनने देती, और प्ले जो है बड़ा परफेक्ट खुल जाता है। एक आपने देखा होगा प्ले चल रहा है, बाल एकदम सुनहरे सुनहरे से आगे सुनहरे, और वो लाल देखा होगा अखबारों में छपते हैं शीशों के, वो भी यही होता है कि 2 लाइटें दे दी ऊपर से, एक तरफ से रेड दे दी, एक तरफ से जो है दे दी ब्लू, तो हमारी बॉडी का जो कलर भी रेड और इसमें ये लाइट्स एज पर शो का जो सीन होता है उसके अकॉर्डिंग कभी-कभी हमें फुल लाइट नहीं मिलती। फुल लाइट का मतलब है क्या यार? फुल लाइट का मतलब क्या होता है? जब क्लास चल रही हो ना, तो क्लास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। फुल मतलब FULL, फुल मींस पूरी, लाइट मींस लाइट, प्रकाश, यानी सारी लाइटें एक साथ जला दी जाती हैं। और ये तब होता है जब लाइट पैनल पर बैठने वाला कोई ना हो। आप में से ही बहुत से बच्चे लाइट स्पेशलिस्ट बनेंगे सीख करके। लाइट स्पेशलिस्ट को ये चाहिए कि स्क्रिप्ट कौन से पास करते, और सबसे पीछे आपने कभी वो देखा है, सिनेमा हॉल देखा है? सिनेमा को यहाँ दिखाई देता है, लेकिन उसका पैनल बिल्कुल पीछे होता है, ऑडियंस के पीछे ऊपर। तो उसी तरह से वहाँ जो पैनल होता है, वहाँ हमारा लाइटमैन इसको लेके बैठता है, कौन से सीन पर कौन सी लाइट जलानी है, उसने वही डिजाइन करके निकालना है। ये सीन आएगा, राम जी आएंगे, उन पर मुझे लाइट नंबर 3, 4, 7, 12, 14 ये जलानी है, वो पैनल पर रेडी रहता है। राम जी अब वहाँ आ गए 3 नंबर, फिर वो आगे बढ़े 4 नंबर, और आगे बढ़ गए 3 और 4 नंबर की 7 दे दी, तो उसका आधा दिमाग रहता है स्क्रीन पर, आधा स्टेज पर, और बाकी का क्या बचा वो हाथों पर, पैनल। तो लाइट पैनल को संभालने के लिए टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, और आपको बहुत सारी टेक्निक आ जाती है, बता दें यही सब टेक्निक स्क्रिप्ट पर मार्क करते जाते हैं। हमारी रिहर्सल चल रही है, हमें शो करना है 4 घंटे 2 घंटे बाद, उनका लाइट जो स्पेशलिस्ट होगा वो कह देता है कि अपना लाइट मैन दीजिए, हमें नहीं पता कहाँ लाइट कौन सी जल रही है, तो अपना आदमी दो। अब हम किसको देंगे? किसको देंगे? दीपक गिरी। दीपक गिरी सिनेमाटोग्राफी की तरफ उनका रुझान है, हम वही उनको दे रहे हैं, लाइट पैनल भी उनको दे रहे हैं, 2 लाख तालियां बजाएंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति, हर बालक थिएटर को समझ करके अपना जॉब सिक्योर कर सकता है। सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जवाहर कला केंद्र जयपुर हो, चाहे वो ये क्या नाम है भारतीय नाट्य अकेडमी हो, इसमें लाइट मैनों की पोस्ट होती है, उनको बराबर सैलरी मिलती है। जब शो होता है तो उस तरीके से वर्क करते हैं, है ना? क्लास लेने वाले वहाँ टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर, वो प्रोफेसर वहाँ क्लास लेते हैं, जैसे आपकी क्लास हम यहाँ ले रहे हैं वो वहाँ लेते हैं,
बाकायदा थिएटर इन एजुकेशन को सीखने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट से आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप ये नहीं समझे कि केवल सर ने जो है नाटक करना सिखा दिया और नाटक करने के बाद में बस क्लास खत्म हो गई और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपको जो सिखाया जा रहा है वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि आपको एक लाइफ सेटलमेंट भी दे, एंजॉय भी दे, आपका शौक भी पूरा करे। तो ये था आपका लाइफ। अब कौन सा आपका कॉर्नर बचा? साउंड। साउंड, वेरी गुड। देखिए, नाटक हो या नौटंकी हो, रामलीला हो, रासलीला हो, मॉडर्न क्लासिकल थिएटर हो, कोई भी बिना साउंड के इम्पॉसिबल। फिल्में, सीरियल, ओटीटी जो प्लेटफॉर्म के आ रहे हैं, सब में साउंड पर उतना पैसा होता है जितना एक मूवी को आर्टिस्ट बुलाए, तो पैसा दिया, तो रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ दिया। हमारी जो टीम है उसने कैमरा टीम है, कैमरा चला रही, साउंड इंजीनियर साउंड सेट कर रही। आपने सीरियल में देखा होगा, आप डेवलप साउंड इंजीनियर होता है इसमें, क्या होता है? साउंड इंजीनियर। साउंड इंजीनियर होता है हर एक उसमें। जब टीवी पर सीरियल देखते हो ना तो नीचे नाम लिखा करो, उसका नीचे नाम लिखा आता है साउंड इंजीनियर कौन। साउंड इंजीनियर वही होगा जो साउंड के बारे में, तो साउंड का फट कैप्शन आप समझिए कि साउंड एक हवा है और धुएं के रूप में वो आगे बढ़ती है। हम जो बोलते हैं, हमारे हाथ ऐसे उल्टा करो, मुंह के आगे लाओ और जोर से करो। कुछ महसूस हुआ आपके ऊपर? आप जोर से करिए। अब आवाज निकाल करके करिए, हाँ, और तेज बोलिए, हाँ। अब एक बार और करिए, हे करके, हे। आपने कुछ महसूस किया, हाथ के ऊपर क्या है? एक प्रेशर आया तेज, और वो हमारा जितना गले की मजबूती होगी उतना ही तेजी से आएगा। और गले की मजबूती करने के लिए हमने उधर सरगम बताई थी, कौन सी थी? जिसके गले में आवाज होगी, एयर ज्यादा निकलेगी, वही सिग्नल बन सकता है।
उसमें मशीनें होती हैं और उस मशीनों पर लेवल बढ़ाने का सिस्टम होता है। कौन से माइक को हमें कितना करना है, कौन से को तेज रखना है, किस बेस को नीचे करना है, किस रिदम को कितना करना है, वो सेट करना होता है। अब आपने देखा है कि जंगल का सीन है और जंगल के सीन में एक कोयल की आवाज या पपीहे की आवाज या मोर की आवाज तेज सुनाई पड़ रही है, ठीक। घर में कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति बात कर रहा है, कहां जंगल कहां घर, लेकिन हमको अपने कानों पर पूरी आवाज सुनाई पड़ती है। कैसे पड़ती है? साउंड इंजीनियर उस चीज को लेवल करता है। देखिए जब प्ले होता है तो प्ले के समय पर साउंड वर्क ये करता है कि पैनल जो हमारा वही होता है पीछे, कहां होता है पीछे, वहीं से बैठ करके वो स्क्रिप्ट पर वो भी मार्क करते हैं कि हमें लेवल कितना रखना है, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता है। एक कलाकार को यहाँ पर कुछ बोलना था और गलती से वो यहाँ चला गया और यहाँ जाकर कुछ बोला तो वहां तो आवाज कम हो गई। तो पैनल पर बैठा हुआ व्यक्ति देखेगा कि माइक नंबर कौन सा था, यहाँ पर माइक नंबर मान लो यहाँ पर 24 है, तो वो 24 माइक को लेकर के रेंज बढ़ा देगा, तो आवाज कम भी वहां पर होनी चाहिए। ये साउंड की जो सिस्टम की वो है टेक्निक है, ये आपको अब कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट ये है कि आपका ऑडियंस, आपका सुनने वाला कहां बैठा हुआ है, आपसे कितनी दूरी पर है, उतनी वॉइस से जैसे जब भी कोई प्ले होता है हम साउंड के लिए बॉक्स लगाते हैं। ऑडिटोरियम होता है तो पहले से ही उसमें जो है साउंड होता है और सबसे बढ़िया डॉल्बी साउंड होता है। कौन सा होता है? डॉल्बी साउंड। डॉल्बी साउंड कई कंट्री से मिलकर के जापान के साथ डेवलपमेंट किया है और उसमें ये बड़ा माइक की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे माइक्स होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ कॉलर के साथ कॉलर के साथ कनेक्ट करने के बाद उसकी एक वायरिंग यहाँ शर्ट में होकर के वो निकालेंगे और यहाँ कमर में पीछे जाकर के उसकी एक बैटरी होती है इतनी बड़ी, उसको लेकर के वहाँ दबाते हैं और दबाने के बाद उस साइंटिस्ट से कह देते हैं कि जब आपका वर्क आए, जब आप स्टेज पर जाएं उस समय इसको ऑन कर दें, इसको और जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको ऑफ कर दें। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि कैरेक्टर का जैसे ही पार्ट आया वो वहां से दौड़ता हुआ आया और आकर के डायलॉग बोल रहा है, धुआंधार माइक बंद, माइक बंद, उसने चालू नहीं किया तो सब गड़बड़ हो गया। वहीं से चालू कर और चालू होने के बाद हमको बंद करते हैं तो बोलेगा वो समझ जाएगा। बहुत से कलाकार ने बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, भीतर चले गए और भीतर जाकर के भाई बीड़ी पिलाए, अब वो माइक चालू है, उसने तो यहाँ पर बीड़ी मांगी और वो बीड़ी टोकरे के बीच में पहुंच गई। तो इसीलिए साउंड आपका प्रॉपर तरीका रहेगा जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या होगा? ध्यान रखना बच्चों, हम आज हैं 2 दिन बाद आपसे अलग हो जाएंगे, लेकिन इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपका कोई एक्ट हो, जब भी आप किसी तरह के ऐसे इन्वॉल्व वर्क में जाएं, तो सबसे पहले 3 लोगों को हाथ जरूर जोड़ लेना। इसमें नंबर 1 लाइट। जैसे ही आप जाएं, लाइट जो जल रही हैं, स्टेज पर जाने से पहले एक बार लाइट्स को प्रणाम कर लीजिए, यानी आप हमारे ऊपर कृपा करें।
बीच में जाना है, ठीक है। जब लाइट्स को कर लें तो उसके बाद में साउंड को प्रदान कर लेना। इस साउंड वाले भैया हमारे साउंड को बीच में गड़बड़ मत करना, ठीक है, और कोई गलती ना हो हमसे। तीसरा प्रणाम, तीसरा प्रणाम जो वहां पर प्रेस वाले बैठे हैं, जो उनके फोटो वाले जो आए हैं, जो वीडियो कैमरा लगा हुआ है, उनको प्रणाम जरूर करना। क्यों? जंगल में नाचा वो किसने देखा? जंगल में फूल नाचता हुआ आप यहाँ बैठे किसने देखा? उस काम को वो लोग करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके वो दिखाते हैं। तो ये आपके रिकॉर्ड का भी काम करते हैं। आज आपने जो पढ़ा, अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा तो रिकॉर्ड आपका खत्म। क्या पढ़ा है? इधर से सुना, इधर गया, कुछ देर बाद जब इधर और सामान आया तो खिसक के पीछे पहुंच गया। और जब पूछेंगे, मान लो हम साल 2 साल 10 साल बाद बोले लाइट साउंड के बारे में बताइए, पीछे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, मुझसे बुझाओगे? कोई कहेगा और वो पढ़ता रहेगा ऐसे। तो रिकॉर्ड जरूर रखिए। आपका कहीं प्ले होता है, आप किसी एक्ट में भाग लेते हैं, उसमें जहां अखबार में छपा हो उस सब की कटिंग्स अपनी एक फाइल बना लो। सर्टिफिकेट्स में नहीं, उनको लगाओ। और साउंड के बारे में जो मैंने बताया, स्टेज पर अपने साउंड पर तो साउंड के बिना आपका चैप्टर जो एक्ट का है उसमें प्रैक्टिकल ठीक से नहीं होगा। तो आज आपने लाइट का सीखा, साउंड का सीखा, कल स्टेज मैनेजमेंट सीखा था, ठीक है। अब इसका एक पार्ट हम वापस उल्टा देखते हैं। जब हम स्टेज से देकर पहुंच गए तो जिस मेकअप को हमने जितनी देर में काम किया लगाया था, उसको भी हमें वापस हटाना होता है। रावण की पूंछ लगा के जो है रात में अपने घर थोड़े जाओगे, वो तो वही साफ करना है। अपनी प्रॉपर्टी को भी आपको वापस करना है, कॉस्ट्यूम को भी देना है। तो जिस तरह आपने मेहनत करके ये सब दिया था, उसी तरह मेहनत करके इसको उतारिए, ढंग से रखिए, फेंकिएगा मत। मुकुट नहीं खुला, खींचा मुकुट तोड़ दिया या पटक दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो डायरेक्टर है वो फिर आपको ऐसे ही फेंक देगा जैसे आप। तो क्लियरली आपको ये बताया जाता है कि ऑल रूल्स शुड बी फॉलोड एंड डू द इंपॉर्टेंट वर्क अकॉर्डिंग द सिचुएशन एंड गेट द 100% रिजल्ट। किसी भी क्षेत्र में हो, नाटक की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, या आप फोक थिएटर में जो हम सिखा रहे हैं, इसमें आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए सारी टेक्निक्स को क्लियर टू ऑल। जैसे आवाज पीछे नहीं